नबी कहता है अगर तुम्हारा न्याय हुआ तो तुम्हारा न्याय किसके लिए होना चाहिए? तुम्हें क्यों प्यूरिफाई करना चाहिए? क्योंकि तुम सिनलेस क्राइस्ट की ब्राइड हो। यू आर परफेक्टली इन क्राइस्ट सिनलेस। तुम्हारा जजमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो सोई हुई बंच के लिए है। नबी कहता है लेकिन ये जो प्रगटीकरण का घड़ी हमारे बीच में आया है, एंड बीइंग रिवील्ड जस्ट एज द कमिंग ऑफ द ब्राइड, दुल्हन के लिए प्रकट किया गया। नबी कहता है लास्ट वाइंडिंग अप, द लास्ट थिंग्स आर कमिंग इन द टाइम ऑफ नोहा। नबी कहता है नोहा के समय में नोहा को जहाज ने न्याय से पार करवाया। वचन हमें पार करता है, लेकिन लैंड होना चाहिए। हम जहां से निकले वहां पहुंचेंगे तो कोई फायदा नहीं सिस्टर, लेकिन हम जहां से निकले वहां नहीं पहुंचना चाहते। हम जहां से आए थे, इसलिए कहा मैं पिता से आया हूं, कब्र में नहीं रहूंगा। जी उठने के बाद तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा, लेकिन जहां से आया हूं वहीं पर ही जाऊंगा। अब मैं आपसे पूछूंगा आप कहां से आए हो? नबी कहते तुम कहां पर थे जब मैंने बुनियाद को डाला? परमेश्वर के पुत्र चिल्लाए। कौन वो पुत्र था जो चिल्ला रहा था? कौन वो बेटी थी जो आनंद मना रहे थे? क्या मैं उसमें से एक हो? गॉड रिवील इट टू मी। आमेन, हालेलुया। नबी कहता है ओ हालेलुया, नोहा तो दुल्हन का प्रतीक नहीं है। इनोक टाइप द ब्राइड वेंट ओवर थ्रू द ट्रिबुलेशन पीरियड। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु ने मुझे बचाया। और 4 तालियां। धन्यवाद हो प्रभु का, प्रभु ने मुझे बचाया। वापिस उधर ही जिधर था। जिसे प्रभु सही बचाता है वो जगह भी बदलता है। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे सेव किया। और वापिस उधर ही खड़ा रहता है जिधर वो बचना है। लेकिन जो इंसान को प्रभु बचाता है उसका ग्राउंड हायर होता है। दूसरे शब्दों में ब्रदर, अगर मैं व्यभिचार में गिरा, अगला टाइम सिगरेट में गिरूंगा, लेकिन व्यभिचार में कभी नहीं। क्योंकि एक बार मैंने चख लिया तो वापिस मैंने डिवोर्स का पेपर ले लिया है। क्योंकि वापिस गिरूंगा तो कोई उठना नहीं होगा, दुनिया से उठना हो जाएगा। क्या याद आ रहा है वो प्रचारक के बारे में? नबी कहता है वो वापिस शराब पीने लगा तो प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, इसको उठाना ही अच्छा है। क्या आप समझ में आ रहा है? दाऊद पहली बार व्यभिचार में गया, बाद में काउंटिंग में गिरा, बाद में इसमें गिरा, लेकिन वही चीज में नहीं गिरा। एक बिलीवर उधर उधर नहीं गिरेगा, क्योंकि उसे उठाने वाला कोई प्रीचर और ब्रदर नहीं है, पवित्र आत्मा है। जब वो उठाता है ना तो पावर भी देता है। क्या आप मेरे साथ हो? कितने लोग साथ है? नहीं, मुझे साथ देना होगा, क्योंकि आप मुझे फंसा सकते हो लेकिन होली घोष को नहीं। क्या समझ में आ रहा है? नबी कहता है नोहा भी चला गया, उस ट्रिब्यूलेशन पीरियड को पार किया, शेल्टर एंड बिकम, और उसने उसके बाद में उसको आश्रय मिला, प्रभु ने वचन दिया। और उसके बाद में नबी कहता है he became a drunk and died, but Enoch walked before God for 500 years and testimony he pleased God with rapturing faith, and just started walking right out and went up through the skies and went home without even tasting death, never died at all. और हम लोग अगर धन्यवाद हो प्रभु का, मैं और आप उनमें से एक है। ये मैसेज बहुतों को वो कभी पावर देगा, लेकिन वापिस गिरेंगे। तब सोना नहीं पहना पहनेंगे, बाल नहीं काटे अब काटे, कपड़े नहीं पहने अब पहनेंगे। लेकिन धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जिन्हें वो अनुग्रह देगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो डिवाइन हीलिंग में नहीं रहेंगे, वो ब्लेसिंग में नहीं रहेंगे, लेकिन रैप्चरिंग फेथ उनके अंदर से 7 दर्जन जिएगा। एवरी डे
नबी कहते उसके पास गवाही था, मैंने प्रभु को प्रसन्न किया है। नबी कहते नोहा ने भी जय पाया, नोहा भी सारे परेशानी से गुजरा, इनोक भी गुजरा। लेकिन जब जहाज का समय आ गया, इनोक वहां नहीं था। प्रभु मुझ पे ना दया कर, मैं थोड़ा दुर्बल हूं ना। ये नोहा की स्पिरिट के लोग हैं। लेकिन जो इनोक की स्पिरिट में रहते हैं, दे आर यूनाइटेड विद क्राइस्ट। वो उस मसीह के साथ एक होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पवित्र आत्मा उन्हें जय देना चाहिए। नबी क्या कहता है, सुन लेना ताकि आपकी आंखें प्रभु के वचन पे रहे। नबी कहता है दैट्स अ टाइप ऑफ वी विच आर अलाइव and remain shall not prevent or hinder those same type of people that are asleep, that fell asleep on account of the human age and the state of human age. They died back there, but they are not dead, they are sleeping. Not dead but sleeping. And only thing it needs is the bridegroom to wake them. उन्हें केवल दुल्हन का एक आवाज चाहिए। क्या कोई मेरे साथ है? लेकिन हमें पर्टिकुलर हालेलुया एवरी डे एवरी मोमेंट आवाज चाहिए। वो लोग एक आवाज के लिए रुके, वॉइस ऑफ रेजरेक्शन, लेकिन हमें एवरी मोमेंट आवाज चाहिए। नहीं, मुझे बराबर आवाज नहीं आ रही आपकी। उन्हें रोज आवाज नहीं आएगी, एक ही आवाज आएगी, कम अप हायर। लेकिन हमारे लिए एक ही आवाज नहीं, एवरी डे एवरी मोमेंट, वॉक विथ मी, वॉक विथ मी, वॉक विथ मी, वॉक विथ मी। होली को सर्च करेगा, सर्च करेगा, सर्च करेगा, एवरी मोमेंट सर्च करेगा। ये मेरा विचार नहीं, हटा दो। ये मेरी बात नहीं, हटा दो। ये जो बोल रहे हो नहीं, हटा दो। दूसरे शब्दों में मुझे भविष्यवाणी करने दो, ये ह्यूमन एज नहीं है। नबी कहता है 7 मोहरें खोली गई, वी आर द बैक ऑफ द 7 सेल्स एंड वी आर अशरिंग इन द मिलेनियम। वी आर नॉट इन द ह्यूमन एज, वी आर इन द वर्ड एज, ब्राइड एज। अब ब्राइड कभी थी नहीं, है और रहेगी। क्या आप समझ में आ रहा है? परमेश्वर पीछे नहीं देखता है, परमेश्वर जो है उस पे ही देखता है। मैं दुल्हन थी और अब नहीं, ऐसा नहीं, मैं दुल्हन हूं और दुल्हन रहूंगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आपका विश्वास आगे आगे बढ़े। नबी कहता है, और जो हम लोग जीवित है और जो हम लोग यहाँ है बचे हुए, हम लोग मरेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, लेकिन जब तुरही बजाई जाएगी, वो जो हम जीवित है, जो मरे हुए जिलाए जाएंगे, और जो हम जीवित है हम बदल जाएंगे प्रभु से मिलने के लिए। बाकी सोए हुए लोग उठेंगे नहीं, वो लोग ट्रिब्यूलेशन में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग सोए हुए उठाए जाएंगे जिनके पास डिवोर्स पेपर है। क्या आप मेरे साथ हो? मैरिज सर्टिफिकेट कौन रखता है? हस्बैंड रखता है। आपके घर में सर्टिफिकेट किसके पास है? आपके हस्बैंड के ड्रावर में है। लेकिन जिसने डिवोर्स लिया उसके पास उसका होना चाहिए। डिवोर्स पेपर तो उसके पास होना चाहिए जो डिवोर्स लेकर आगे बढ़ना चाहती है। मैं शैतान के पास भी मैरिज सर्टिफिकेट है कि तुम मेरे द्वारा पैदा हुए हो, मेरे पाप में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हारे पास जिनको प्रभु ने ठहराया है, तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर होने चाहिए और शैतान का साइन भी उसमें होना चाहिए। आपके पास गवाही होनी चाहिए कि शैतान ने मान लिया, ये लोग जो करना चाहते करो। फारो ने भी मान लिया, मोदी जो करना है कर, डैनियल जो करना है कर, इन्हें कौन रोकेगा? क्योंकि इनके अंदर साक्षात परमेश्वर की आत्मा। यही हमारा दिवस साइन है
कि शैतान ने भी कहा है, नबी कहता है वो बोल चुका है, इनके साथ कौन लड़ेगा, इन्हें छोड़ दो, क्योंकि कोई भी पावर, कोई भी अधोलोक, कोई भी डीमन, कोई भी सिन cannot overcome the pride। हम अडल्टरस नहीं है, we are one with Christ, one in Christ। में थर्ड सील में नबी कहता है, नबी कहता है पेंटिकॉस्टल चर्च ने रिजेक्ट किया। नबी कहता है हाउ वी रिजेक्ट इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑन द वर्ड। मालूम है, जब हम वचन को थामे नहीं रखते हम रिजेक्ट करते हैं। हम बिलीव करते हैं लेकिन हम होल्ड करना चाहिए। हम बिलीव करते हैं प्रभु करेगा, हम बिलीव करते हैं प्रभु करना चाहिए, बट होल्ड इट until it happens, until I leave, hold it। कोई परवाह नहीं क्या होता है क्या जाता है, परमेश्वर अपना जगह ले लेगा। You hold the word। नबी कहता है यूसुफ का सुंदरता सुंदरता इसी में है कि उसने वचन को होल्ड किया, चाहे गटर में रहे तो होल्ड किया, जेल में रहे तो होल्ड किया, चाहे वो दाहिने हाथ पे होल्ड किया। And this bride will hold the word। वो जगह देकर होल्ड नहीं करती है, हालात देकर होल्ड नहीं करती है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो थामे रखी है। यहां तक वो मौत में भी चली जाएगी और वचन थामे रखेगी तो आवाज आएगा, कम बैक लाइफ। नबी कहते हैं नेचुरल ईव गिर गई, स्पिरिचुअल ईव गिर गई। ओ हालेलुया, वो हवा परमेश्वर की दुल्हन अदन के बगीचे में गिर गई, मसीह की दुल्हन रोम में गिर गई। कैसे? उन्होंने वचन को होल्ड नहीं किया। और आज वही हो रहा है, मतलब ब्रैनम आके चला गया, कुछ नहीं हो रहा है, 40 साल हो गए, अरे देखो ऐसा होना चाहिए, नई नई बातों को। नबी कहते हैं टेकिंग मैन इंस्टेड ऑफ वर्ड। डोंट टेक मैन, टेक द वर्ड। Praise God। नबी कहता है द सेम रीजनिंग अगेंस्ट गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचन के साथ विचार विनिमय मत करो, जस्ट बिलीव इट, एक्सेप्ट इट। पवित्र आत्मा कभी तो ढूंढने को आएगा, मेरा विचार कहां पर है, मेरा वचन कहां पर है, मेरा बात कहां पर है। वो लोगों को ढूंढकर एक दिन पहुंच जाएगा, यहां पर मेरा वचन है। नबी कहता हवा ने क्या किया? हवा ने वचन को होल्ड नहीं किया, वचन को रीजन किया और उसने अपने अधिकार को, शी ऑल्सो फोर्टिफाइड हर राइट्स ऑफ वर्च्यू टू सेटन। और उसने अपना एक सद्गुणी होने का जो अधिकार है ना, मुझे अभी अच्छे से प्रचार करने दो। सत्य आचरण, अच्छा आचरण करने का एक अधिकार होता है। मैं सुबह उठूंगा, ऐसा ही मैं ब्रश करूंगा, ऐसा ही नहाऊंगा, ऐसे कपड़े पहन, एक आचरण है, वो एक अधिकार होता है। उसे कोई सिखाता नहीं, वो अपने आप में एवरीडे करता है, क्योंकि उसका वो आचरण बन गया। चाहे समय ज्यादा लगे कम लगे, कभी कुछ हो भी जाए तो भी वो बदलता नहीं है, वो समय को आगे धकेलता है, लेकिन अपना आचरण नहीं बदलता है, कि उसे मालूम है ये मैं हूं, ये मेरी पहचान है। नबी कहता है हुआ का भी वही आचरण होना चाहिए था, जो भी करूंगा पति के साथ करूंगी, जो भी करूंगी पति से मिलकर करूंगी। लेकिन उसने वो आचरण छोड़ दिया। जब शैतान आ गया उसने वो आचरण छोड़ दिया, नहीं आज मैं ये जो बोलता हूं वो सुन लूंगी। नबी कहते हैं वही आचरण हम छोड़ रहे हैं, हमें वही करना है जो प्रभु हमें बोलता है, और प्रभु वचन के बाहर नहीं बोलता है।